आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या उसकी आत्मा 13 दिनों तक घर के आसपास रहती है? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण छुपा है? आज हम जानेंगे शास्त्रों, पुराणों और विज्ञान की दृष्टि से इस गहरे रहस्य को। हिंदू धर्म में यह विश्वास प्रचलित है कि मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिन तक धरती पर ही रहती है। इन 13 दिनों को सूतक या श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इन दिनों में आत्मा को शांति देने, मार्गदर्शन देने और मोक्ष की ओर अग्रसर करने के लिए कई धार्मिक क्रियाएं की जाती हैं। पिंडदान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जैसे कर्मकांड इन्हीं उद्देश्यों के लिए होते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने ही शरीर को छोड़ने में समय लगता है। वह पहले यह समझती है कि वह अब शरीर से अलग हो चुकी है। इस अवस्था में आत्मा घर, परिवार और प्रियजनों के आसपास ही मंडराती रहती है। वह अपने अंतिम संस्कार की क्रियाओं को भी देखती है और कई बार संकेत भी देती है। इन 13 दिनों में आत्मा यमदूतों के साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा देखती है। धर्मराज के दूत उसे उन स्थानों पर ले जाते हैं जहां वह जीवन में अच्छे या बुरे कर्मों से जुड़ा था। इन 13 दिनों के बाद आत्मा को निर्णय के लिए यमलोक ले जाया जाता है, स्वर्ग या नरक या फिर पुनर्जन्म। अगर आत्मा को सही से क्रियाकर्म नहीं मिले, पिंडदान या तर्पण ना हुआ, तो वह प्रेत योनि में प्रवेश कर सकती है। ऐसी आत्माएं भटकती हैं और कई बार अशुभ संकेत भी देती हैं। इसलिए आत्मा को सम्मान पूर्वक विदाई देना अत्यंत आवश्यक होता है। विज्ञान आज भी आत्मा के अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर पाया है, लेकिन कई पैरानॉर्मल विशेषज्ञ मानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर से एक ऊर्जा निकलती है जिसे कुछ लोग आत्मा कहते हैं। कुछ मामलों में उस ऊर्जा को 13 से 40 दिनों तक महसूस किया गया है। कई परिवारों ने अनुभव किया है, जैसे कि घंटी अपने आप बजना, तस्वीरें गिरना या दिवंगत व्यक्ति के सपने आना। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि मृत व्यक्ति पहले कुछ दिनों तक सपनों में आते हैं। ये सपने अक्सर किसी संदेश के रूप में होते हैं, शांति देने वाले या प्रेरणा देने वाले। हिंदू मान्यता में इसे आत्मा का अंतिम संवाद माना जाता है। 13वें दिन की क्रिया का महत्व 13वें दिन होता है, 13वीं संस्कार। इस दिन आत्मा को अंतिम विदाई दी जाती है। ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र और दान देने से आत्मा को शांति मिलती है और वह अगले लोक की यात्रा पर निकलती है। कभी कभी घर के लोग भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं कि आत्मा को जाने नहीं देते। शास्त्रों में कहा गया है कि मृत्यु के बाद रोने पीटने से आत्मा को कष्ट होता है, इसलिए संयम और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना आवश्यक होता है। आत्मा और भूत एक जैसे नहीं होते। आत्मा होती है शुद्ध चेतना। भूत वह आत्मा होती है जो मोह या अधूरी इच्छाओं के कारण पृथ्वी पर भटकती रहती है। हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम धर्मों में भी आत्मा के अस्तित्व और उसके यात्रा की अवधारणाएं मिलती हैं। ईसाई धर्म में आत्मा स्वर्ग या नर्क में जाती है। मुस्लिम धर्म में आत्मा बरजख नामक एक मध्यावधि लोक में ठहरती है। कई बार आत्मा संकेत देती है कि वह शांति चाहती है, जैसे बिजली का अचानक बंद हो जाना, दियों का बुझ जाना या अजीब सी ठंडक महसूस होना। ये सब संकेत हो सकते हैं। कैसे दें आत्मा को शांति? प्रतिदिन दीपक जलाएं और शांति पाठ करें। गीता का पाठ करें या गरुड़ पुराण सुनें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मृतक की पसंदीदा चीजों का दान करें और सबसे जरूरी, मन में सच्ची श्रद्धा और अच्छे भाव रखें। तो मित्रों, आत्मा के 13 दिन तक घर में रहने की मान्यता सिर्फ परंपरा नहीं है। इसके पीछे गहरी धार्मिक, मानसिक और आत्मिक सच्चाई छिपी है। यह समय आत्मा को विदा देने का होता है, उसके जीवन को सम्मान देने का होता है और उसे शांति की ओर भेजने का अवसर होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।